हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड इवनिंग। आप जिस भी वक्त मुझे जहाँ से भी देख रहे हैं, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगी, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल भी देखा होगा, 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी जो आपको कभी भी नहीं भूलनी है। ये स्ट्रैटेजी के तहत अगर आपने काम किया तो शेयर मार्केट में आपको कभी लॉस नहीं होगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी जीरो लॉस स्ट्रैटेजी की। क्या करने के बाद आपको शेयर मार्केट से होने वाले लॉसेस एकदम खत्म हो जाएंगे, एकदम क्लियर कट आपको लॉसेस नहीं झेलने पड़ेंगे। तो जीरो लॉस पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 1 बाय 1 हम सब चीज़ों पे बात करते जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंटली जो मैं बात करूंगी वो होगा हार्ड वर्क, राइट चॉइस और स्टे डिसिप्लिन्ड। इन 3 चीजों पे अगर आपने काम कर लिया, देखो ये है मेरी डायरी। इस डायरी में मैं लिखती हूँ अपने जितने भी मेरे एक्सपीरियंस होते हैं ना मार्केट को लेके, वो एक्सपीरियंस मैं ज़रूर, मुझे डायरी लिखने की आदत है और उन एक्सपीरियंस को मैं डायरी में नोट करती हूँ। और एक जो पूरा कॉमन मैंने पूरे 15 साल का एक निचोड़ निकाला ना, वो निकाला कि अगर ये काम अगर आपने किए तो आप मेरे से लिख के मैं आपको दे सकती हूँ कि आपको आपके पोर्टफोलियो पे कभी लॉस नहीं होगा। जीरो लॉस पोर्टफोलियो आपका हमेशा रहेगा। वो चाहे वो पोर्टफोलियो मल्टी बैगर बने या ना बने। देखो, चीजें मल्टी बैगर बनने में टाइम लगता है, वो क्यों बनती है, वो कैसे बनती है, वो एक अलग टॉपिक है। आज का मेरा मुद्दा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा जीरो लॉस स्ट्रैटेजी पे कि किस तरह से शेयर मार्केट में दूसरा साल हो चाहे 20वां साल हो, लॉस 1 रुपए का भी नहीं होना चाहिए। आप चाहे शॉर्ट टर्म पैसा लगाएं, चाहे आप लॉन्ग टर्म पैसा लगाएं, लॉस 1 रुपए का नहीं होना चाहिए। इसी स्ट्रैटेजी पे हम बात करेंगे। 1 बाय 1 बातें करना स्टार्ट करते हैं। हार्ड वर्क। अगर आपने मेहनत करके स्टॉक लिया है, इस दुनिया का कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, डॉलर, क्रूड, ट्रंप, रशिया, चाइना आपके स्टॉक को हिला नहीं सकता। अगर आपने वो स्टॉक रिकमेंडेशन से, यूट्यूब के फ्री रिकमेंडेशन से, फ्रेंड के सजेशन से, इधर उधर सुन सुना के, CNBC 9 बजे का सौदा देख के, या फिर कुछ भी XYZ ऐसा कोई काम करके अगर आपने वो स्टॉक लिया है और आप उस स्टॉक में प्रॉफिट बनाने की बात सोचते हैं, तो वो वाली बात, वो वाली सोच आपकी बहुत ही खराब एक नाइटमेयर में चेंज होने वाली है। मैं आपको बता दूं, अगर आप शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रॉफिट चाहते हैं ना, तो आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपनी मेहनत से आपको पैसा लगाना है, अपनी मेहनत से आपको स्टॉक चूज करना है। अगर आपने मेहनत और अपनी वो स्टॉक चूज किया है, तो इस दुनिया में कोई भी शक्ति, कोई भी नेगेटिव न्यूज़, कोई भी वर्ल्ड वॉर भी आपके स्टॉक को हिला नहीं सकती। हार्ड वर्क करके स्टॉक लेना है, राइट चॉइस होनी चाहिए और वो डिसिप्लिन के साथ आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। इतनी चीज़ों के साथ कुछ चीज़ें आपको डिस्कस करना चाहूँगी कि ये चीज़ें क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, कैसे अपने इन्वेस्टिंग बिहेवियर में आप इन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। तो नंबर 1, जब भी आप कोई स्टॉक चूज करें ना, एटलीस्ट उस स्टॉक में 5 साल की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। एटलीस्ट उस स्टॉक के बारे में आपको 5 साल, अगले 5 साल की विजिबिलिटी होनी चाहिए। उस कंपनी के बिजनेस ग्रोथ पोटेंशियल आपको चेक करना है कि अगले 5 साल 10 साल क्या कंपनी टिक पाएगी, क्या ग्रोथ कर पाएगी। अगर कंपनी टिक पाएगी और ग्रोथ कर पाएगी तो डेफिनेटली उसका स्टॉक प्राइस राइज करेगा। लेकिन अगर अगले 5 साल 10 साल जिस तरह के मार्केट कंडीशंस और जिस तरह की सिचुएशंस उस कंपनी के प्रोडक्ट के लिए डेवलप होती हैं, अगर वो सिचुएशंस राइट नहीं हैं, आज के इन्वायरमेंट को देखते हुए उस कंपनी का प्रोडक्ट आउटडेटेड हो चुका है, तो उस केस में आप चाहे जितना पैसा उसमें लगा लें, आपका पैसा नहीं बनने वाला। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, किसी भी कंपनी में एंट्री करने से पहले आपको उसमें कम से कम 3, 5 और 10 साल का, मैं तो कहती हूँ कंपनी ऐसी लो कि ऑलवेज बाय एंड फॉरगेट मोड में आप जा सको। 10-10 साल के लिए कंपनियां उठाओ, 5-5 साल के लिए कंपनी उठाओ। मिनिमम आपको किसी कंपनी में 5 साल की विजिबिलिटी होनी ही चाहिए, तब जाके आप स्टॉक मार्केट से पैसा सस्टेनेबली बना पाओगे और 100% गारंटीड प्रॉफिट कमा पाओगे। लेकिन अगर आपने पैसा 5 मिनट के कैंडल पे उठाने की कोशिश की, 5 मिनट के चार्ट पे उठाने की कोशिश की, BTSC करने की कोशिश की, इंट्राडे करने की कोशिश की, FNO करने की कोशिश की, स्विंग करने की कोशिश की, 15 दिन में पैसा डबल करने की कोशिश की, तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं लॉस की तरफ लेके जाएंगी और कंफर्म लॉस की तरफ लेके जाएंगी। कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। इतनी सफाई से आपका सफाया शेयर मार्केट में
हो सकता है। नेक्स्ट बात करूंगी आपसे फंड मैनेजमेंट का। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता किस तरह से पैसा, किस तरह से अच्छी कंपनीज में जहां पैसा 5,000 लगाना है वो 50,000 लगा देंगे, जहां पैसा 5 लाख लगाना है उनके पास उस कंपनी के केवल 5 शेयर हो सकते हैं। तो प्रॉपर फंड अलोकेशन, फंड मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फंड मैनेजमेंट किस तरह से किया जाना चाहिए, ये मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की बहुत ब्यूटीफुल क्लासेस चल रही हैं। अगर आप मुझे फंडामेंटल एनालिसिस की उन क्लासेस में मेरा वो नॉलेज शेयरिंग मेरे साथ करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, जहां पे मैं आपको बताऊंगी किस तरह की कंपनी में 5,000 रुपए लगाने चाहिए और किस तरह की कंपनी में 5 लाख रुपए लगा के बाय एंड फॉरगेट मोड में चले जाना चाहिए, किस तरह से कंपनी चूज की जाती है, क्या फंडामेंटल देखते हुए क्या फंडामेंटल देखा जाता है, ये सारी चीजें आपको राइट मैनेजमेंट, राइट फंड अलोकेशन स्ट्रैटेजी प्रॉपर आनी चाहिए आपके पास लगाने के लिए। अगर 10 लाख रुपए है ना तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि उस 10 लाख में से किस कंपनी में आपको 5 लाख लगाने हैं, किस कंपनी में आपको 5,000 लगाने हैं और किस तरह की कंपनी में आपको 50,000 लगाने हैं। ये क्लैरिटी आपको जब तक फंडामेंटल एनालिसिस प्रॉपरली नहीं करना आएगा, एक पूरे सीक्वेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस किए बिना आप इन चीज़ों तक नहीं पहुंच सकते, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि 10 साल व्यू, 10 साल विजिबिलिटी के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आपको राइट फंड अलोकेशन भी करना है। सपोज कोई ऐसी कंपनी जहां पे 5,000 लगाए जाने चाहिए और वो आपने 10 साल के लिए होल्ड की है, मतलब रिस्की स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है, तो और उसमें आप 10 साल 20 साल कितना भी साल होल्ड कर दो, लेकिन वो कंपनी अच्छी नहीं है, किसी वजह से दिक्कत आ गई है, उस केस में आपका पैसा 10 साल में जीरो भी हो जाएगा। और अगर आपने कोई ऐसी कंपनी चूज कर ली है कि जहां पे आपका बहुत सारा पैसा आप एक बहुत सस्टेन्ड और सेफ ग्रोथ के साथ ग्रो करा सकते थे, ले जा सकते हैं, और वहां पे आपने पैसा केवल 10,000 लगा रखा है, तो उस केस में आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे हैं एक इस तरह के बड़े कंपनी के साथ जहां आपका पैसा सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ ग्रोथ कर रखा है, वहां आपने पैसा ही नहीं लगा रखा, वहां आपने 5,000 और 10,000 का शेयर ले रखा है, केवल 2 3 4 5 स्टॉक अपने मन की शांति के लिए ले रखे हैं कि यस मेरे पास बड़े कंपनी के स्टॉक भी हैं। अगर इस तरह के स्टॉक्स आपने ले रखे हैं तो आप मान के चलना कि आप स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन के साथ आपको प्रॉपर फंड अलोकेशन करना है। प्रॉपर फंड अलोकेट अगर आपने किया तो डेफिनेटली आप एक जीरो लॉस्ट पोर्टफोलियो की तरफ जाएंगे, आप जीरो लॉस स्ट्रेटजी के तहत आप काम करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी डू नॉट बाय फ्री टिप। वो तो मैंने आपको बता भी दिया कि फ्री टिप आपको कभी किसी का नहीं लेना। मैं आपको हकीकत बता सकती हूँ एक चीज, कोई भी अपनी मेहनत आपको फ्री में नहीं देगा। अगर कोई पर्सन है और वो अपनी कुछ मेहनत करके कुछ चीज उसको 10-15 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद उसको कुछ चीज ऐसी पता चली है जो बाकी मार्केट में शायद आपको फ्री में उपलब्ध नहीं है, ऐसी चीजों को फ्री गेन करने के पीछे आपको नहीं भागना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं जो भी मार्केट में फ्री है ना वो डेफिनेटली फेक है। एटलीस्ट मैं शेयर मार्केट की बात कर सकती हूँ, शेयर मार्केट में बहुत ही कम जेन्युइन इंफॉर्मेशन ऐसी है जो फ्री में उपलब्ध है, वरना मैक्सिमम फ्री उपलब्ध इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपको बड़े ट्रैप का शिकार कर लेंगी, आप ये मान के चलना। नेक्स्ट बात करना चाहूंगी, डोंट पैनिक। अगर आपने शेयर मेहनत करके लिया है, अगर आपने प्रॉपर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके लिया है, उस केस में इस दुनिया की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है कि आप पैनिक में आओगे। लेकिन अगर आपने कोई स्टॉक किसी दोस्त के कहने सुनने से लिया है और किसी दोस्त के या यूट्यूब के फ्री रिकमेंडेशन से लिया है ना, तो उस केस में जैसे ही वो स्टॉक थोड़ा बहुत भी उठा पटक करेगा, थोड़ा बहुत भी उस स्टॉक में कुछ भी ऊंच नीच होगी ना, आप उस स्टॉक में पैनिक कर जाओगे। बताने वाला कोई होगा नहीं। उस यूट्यूबर ने उस कंपनी के बारे में आज से 5 महीने पहले कोई वीडियो बनाया होगा, उस वीडियो को आप आज देख रहे हो, कल आपने स्टॉक खरीदा और उस कंपनी में अगले 5 दिन बाद गिरावट होनी शुरू हो गई, आपको कोई बताने वाला नहीं रहेगा। उस कंडीशन में आप पैनिक कर जाओगे, और पैनिक करोगे तो आप मान के चलना कि वो स्टॉक में आप जरूर गलत डिसीजन ले लोगे। इसलिए किसी भी स्टॉक में, मेरा एक पर्सनल फंडा है, स्टॉक में घुसने से पहले उसके 5 साल की क्लैरिटी जब तक नहीं होती, मैं उस स्टॉक में घुसती तक नहीं हूँ। उस स्टॉक में फर्स्ट एंट्री, मैं हालांकि किसी भी स्टॉक में फुली इन्वेस्टेड कम से कम 2 से 3
कैश मतलब 2 से 3 बार में मैं उस स्टॉक में फुली इन्वेस्टेड होती हूँ। कभी भी पहली बार में मैं किसी स्टॉक में एक साथ पैसा नहीं लगाती, बहुत ज़्यादा श्योरिटी होने के बाद ही मैं उस कंपनी में फुली इन्वेस्टेड होती हूँ। तो उसमें भी थोड़ा 2-3 महीने का टाइम लेती हूँ फुली इन्वेस्टेड होने से पहले। तो आप मान के चलना कि अगर आपने अपनी मेहनत से फंडामेंटल एनालिसिस करके और बहुत स्ट्रैटेजी के साथ कहीं पे पैसा लगाया ना, आपको कभी पैनिक नहीं होगा, चाहे वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बात करूंगी, जिस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, वो ये है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, आपका जो भी पैसा है, जो भी पोर्टफोलियो है, आपको उसको देखकर खुश होना चाहिए, हमेशा फील करना चाहिए कि उसको आपको ग्रो कराना है, वो मनी ट्री आपको बड़े से बड़ा बनाना है। इस फिलॉसफी के साथ अगर आपने अपने पैसे को बढ़ाना शुरू किया मार्केट में, अगर आपने मार्केट में आके 2-5% के प्रॉफिट्स बुक करने तक अपने मेंटालिटी को सीमित रखा और केवल 1-2%, 3%, 4% तक अपनी सारी चीज़ों को लिमिटेड रखा ना, तो शेयर मार्केट का असली गेन आप नहीं ले पाओगे। लेकिन यस, आपने अगर वो अपना पोर्टफोलियो अपने बच्चे की तरह संभाल के रखा, उसमें ख़राब चीज़ें नहीं भरी, उसमें बहुत अच्छे गुड क्वालिटी स्टॉक्स, जिनको मैं फंडामेंटली गुड क्वालिटी स्टॉक कहती हूँ, वो स्टॉक आपने चुन के अच्छे प्राइसेस पे आपने इकट्ठे किए ना, डेफिनेटली वो पोर्टफोलियो देख के आप 10 साल बाद खुश होने वाले हो, मुस्कुराने वाले हो और मुझे आज इस वीडियो के लिए थैंक यू कहने वाले हो। आपको इस तरह से मार्केट में लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत आपको काम करना है। जीरो लॉस पोर्टफोलियो, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है। इन सारी स्ट्रैटेजी, अगर ये स्ट्रैटेजी पे आपने काम किया और शेयर मार्केट में पैसा लगाया, तो 10 साल बाद आप मेरा ये वीडियो याद कर लेना। आपका कैसा भी स्टॉक हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, आपको डेफिनेटली जीरो लॉस वहाँ से होगा। स्मॉल कैप में थोड़ा पैसा लगाना है, लार्ज कैप में आप ज़्यादा पैसा भी पार्क कर सकते हैं, मिड कैप में आपको 30-40 हज़ार से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये छोटी बातें हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप बड़े लॉस से मार्केट में बचना चाहते हो ना, इन छोटी बातों पे गौर करें और डेफिनेटली आपको इस मार्केट में बहुत बड़े प्रॉफिट्स होंगे, बहुत अच्छे, आप लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट में टिकोगे, बड़ा पैसा बनाओगे, बड़ा मनी ट्री बनाओगे। आई ब्लेस यू कि आप सबका, जो भी मेरे चैनल पे मेरा वीडियो देखते हैं, उन सब का एक दिन बहुत बड़ा मनी ट्री बने। तो बस इसी के साथ अपना ये वीडियो एंड करना चाहूँगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।